की बात हो या फिर संजय सिंह की बात हो, मनीष जैन की बात हो या सिसोदिया हो, मतलब सारे ट्रायल इतना लोगों को लंबा क्यों लगातार चलता है? बहरहाल हाँ, जानबूझकर ये एक सब विषय है, ये एक सब विषय है और पूरे देश में इसकी चर्चा दशकों तक है कि भाई न्यायालयों से जो है वो मामले जल्द से जल्द पहुंचने चाहिए अपने समय से, चाहे पीड़ित को न्याय मिल सके या फिर कोई अगर पॉलिटिकल इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप शामिल है तो समय से छवि साफ हो सके कि दरअसल माजरा क्या है। हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर है, हमारे सहयोगी, वो भी जुड़े हुए हैं, उचित शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी कमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले मिथिलेश ठाकुर, क्या अपडेट है मिथिलेश? देखिए, आज जो है चैतन्य बघेल का बर्थडे था। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि आज कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी खुशियाँ मनाने वाले थे। उनकी केक सेरेमनी होने वाली थी। जगह-जगह पे केक काटते, लोग खुशियाँ मनाते, लेकिन आज ठीक सुबह है। से ही जो ईडी ने दबिश दे दी और इनकी पूरी तैयारियों पर खलल हो गया। और आज सुबह जैसे ही कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि उनके यहाँ पर ईडी की दबिश है, सबको मालूम चलता गया और वो वहाँ पे बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। और उसके बाद उन्होंने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से आज के दिन का चयन किया गया है, निश्चित रूप से आज जो है वो उन्होंने जन्मदिन का चयन किया, तो कहीं न कहीं द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और इसलिए उन्होंने इसका तगड़ा विरोध किया। सुबह से यदि बात किया जाए तो सुबह पौने 6 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद में 6:20 में भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया और उसके बाद में लगातार एक के बाद एक जो है बढ़ते गया। सुबह 10 बजे भूपेश बघेल जो है वो रायपुर के लिए रवाना हो गए और उसके बाद जो 10:30 से लेकर 1 बजे तक के बीच में काफी आक्रोश कार्यकर्ताओं को देखने के लिए मिला। और उन्होंने जब चैतन्य बघेल जब बाहर निकले, जब ईडी के अधिकारी लेकर उनको बाहर निकले, तो उसके बाद में उन्होंने जमकर विरोध किया। जिस तरह से पिछले बार हुआ था कि कार में तोड़फोड़ की गई थी, इस बार भी कुछ वैसे ही देखने के लिए मिला। कार्यकर्ता काफी सामने में आके खड़े हो गए, सैकड़ों की संख्या में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, रोष है, लेकिन मिथिलेश सवाल यह है कि ईडी जो है वो कस्टडी रिमांड लेगी चैतन्य बघेल की और उसके बाद सवाल आएगा कि पूछताछ क्या रायपुर के अंदर होगी, दिल्ली ले जाए जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी कि अभी इसके आगे की स्ट्रेटेजी क्या होती है। क्या ईडी उनको पहले कोर्ट में पेश करती है, उसके बाद में रिमांड में लेती है, या उनको दिल्ली ले जाया जाता है? क्योंकि जिस तरह से नियम बोलते हैं तो वो पहले तो उनको एज पर रूल शायद ऐसे ही कुछ होता है कि उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद में रिमांड में लिया जाएगा। अभी तक किस तरह की पूछताछ हुई है ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये मामला तो स्पष्ट है कि शराब घोटाले से संबंधित है। तो किस तरह की पूछताछ हुई है, ये जो ईडी के जो अधिकारी जो अपनी रिलीज जारी करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा और आने वाले समय कुछ समय के बाद में ये पता चल जाएगा कि उनका आने वाले समय में क्या उनकी गिरफ्तारी किस तरह से होती है, उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है या उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। उचित शर्मा जी भी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे चर्चा कर लेते हैं। उचित जी, अब ये जो कार्रवाई ईडी की हो रही है और ये जो शराब घोटाला है, अब आप सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी की भी बात, उसका कहना है कि सिर्फ 2019 से क्यों आप छानबीन कर रहे हैं, इसको 2012-13 से छानबीन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो आबकारी नीति है, सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की आई हो या फिर बीजेपी की आई हो, इसे लेकर वाद विवाद बना हुआ है। जी देखिए, ये जो बहुत पवित्र पॉलिसी जो बनी शराब बेचने की, ये पवित्र पॉलिसी तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बनाई 17 और 18 में इसको चलाया भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको कभी प्राइवेट हैंड्स पे नहीं दिया, प्राइवेट हाथों में नहीं दिया। मैंने इसको एक्सपोज किया आज था, इसलिए मैं इसमें गंभीर पूर्वक इसमें अध्ययन कर बता सकता हूँ कि उनकी मंशा बनाया जरूर भारतीय जनता पार्टी ने, बड़े आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन इसको ग्लोरीफाई किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस जो चूक कर गई, ये ब्यूरेज कॉर्पोरेशन को भंग करके 3 प्राइवेट आदमी